बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के देखते हैं, सेकंड के 4 पार्ट्स हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों हमारे पास, जिसका एरिया हमें कितना दे रखा है, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस और एक ज्यादा है। लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट की क्या डायमेंशन होगी। ठीक है, मान के चलते हैं जो ब्रेथ है, लेट ब्रेथ एक्स मीटर मान के चलते हैं बच्चों। ठीक है, ये ब्रेथ एक्स मीटर मान के चलिए, तो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस, जितनी भी ब्रेथ है ना उसकी ट्वाइस से वन मोर, एक ज्यादा, तो ये आ जाएगी इतने ही मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा होगी। अब एरिया कितना क्या रखा है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस x, ये इधर लेके आ जाओ, ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, आपने सिर्फ सॉल्व नहीं करना है इसको सिर्फ आपने इक्वेशन बनानी है आपने। ठीक है, दैट्स ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखो कह रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है वो कितनी है, 306। अब बताओ वो दो नंबर कौन से हैं। अब सॉल्यूशन में देखो मान के चलते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक x और दूसरा क्या होगा बच्चों, इससे x + 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे एक 5 है तो अगला होगा 6। ठीक है, अगर एक 7 है तो अगला नंबर क्या होगा 8। अगर एक x है तो अगला क्या होगा x + 1, इससे उससे एक ज्यादा, उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये मान के चलिए, एक x और एक x + 1। अब क्वेश्चन में क्या है, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना है 306। मल्टीप्लाई के निशान डालने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, क्योंकि अंडरस्टूड ब्रैकेट है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, ये इधर लेके आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हमने सिर्फ अभी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी बच्चों आपके पास। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में देखो क्या रखा बच्चों की, रोहन की माँ की एज रोहन से 26 साल ज्यादा है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या कह रखा है, अगर हम ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं पहले, लेट करा कि रोहन की एज, लेट रोहन एज x मान के चलते हैं, तो रोहन की माँ की एज क्या होगी, मदर्स एज कितनी होगी, रोहन से 26 साल ज्यादा कह रखे ना, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की एज रोहन से 26 साल ज्यादा होगी। आगे क्या कह रखा है, कहते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद अगर उनकी एज को प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 360। तो अब से 3 साल बाद इनमें दोनों में 3 साल बढ़ जाएंगे, इसमें 3 साल, ये इसमें 3 साल ही बढ़ गया, इसमें 3 साल बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा 29। इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो कितना है क्वेश्चन में 360। तो कहता है कि रोहन की एज क्या होगी। ठीक है, वैसे हमने इसमें इक्वेशंस बतानी है, सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्सरसाइज 4.2 में देखेंगे। तो अब इस आगे करते हैं, मल्टीप्लाई करो ये x स्क्वायर इसके साथ, अब ये 29 3x और 29 को बच्चों अगर हम करते हैं इसको तो कितना आएगा 87। सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से ये इधर लेके आ जाओ आप,
360। तो अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, -273 ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ये जो मैंने ये एरोज लगा रखे हैं, आपने नहीं लगाने हैं एरोज, कहीं आप ये एरोज लगा लो, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, इसके साथ करिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। और बच्चों अपना सब्सक्राइब कर दो चैनल्स को, ताकि अपडेटेड मेरी वीडियोस मिलती रहें, और ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। फोर्थ पार्ट में बच्चों देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है, सीबीएसई में। तो देखते हैं कि क्या क्या रखे हैं। कहते हैं कि ट्रेन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर कुछ स्पीड से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो पहले से 3 घंटे ज्यादा लेती है टाइम उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो बताओ स्पीड की, ट्रेन की क्या स्पीड होगी, ठीक है। पहले मान के चलते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान के चलते हैं कि 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करती है। तो 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना टाइम लेगी। देखो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480, और स्पीड कितनी है, x। एक तो ये हो गया कि ट्रेन 480 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करती है अगर वो x स्पीड से चल रही है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है। ये देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। अगर स्पीड कम कर दी जाए, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले से 8 किलोमीटर कम। अब कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन स्पीड पहले से कितना कम हो गई है, 8। अब देखो जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लेगी, ठीक है ना। मतलब जब इसमें स्पीड, इसमें टाइम ज्यादा लेगी, कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 3 घंटे, पहले से 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो अभी टाइम जितना भी है, अगर मैं इसको इस पुराने वाले टाइम में से माइनस कर दूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रखा है कि वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, ठीक है ना। कि अब इतना टाइम अब ले रही है और पहले इतना ले रही थी, दोनों को माइनस करूंगा तो क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 घंटे का टाइम ज्यादा लेती है, ठीक है ना। तो ये माइनस ये करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको क्या करो बच्चों, देखो 480 क्या करो, इसमें से आप कॉमन ले लो, ठीक है। 480 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 480 1 ओवर x माइनस 8 माइनस का 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम ले लो, 480 x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। ये x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 480 की मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 8 के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 480 की अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 480 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3840 डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ, ये रब कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x का स्क्वायर माइनस 24x
इक्वल टू 3840, ये इधर लेके आ जाओ। 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं कितना 1280, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो अगले एक्सरसाइज में है। ठीक है, दैट्स ओके।